कि अन्न गिनत राही गए पर उनकी पता क्या, कुछ छोड़ गए पैरों के नीचे। का सम्मान करता हूँ, सबके पास बैठना कोई भेदभाव नहीं है और हमेशा मैं सबको प्यार करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैंने पीएचडी किया, पामिस्ट्री में। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं आवान इंडिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष के घर पे, जहां पर एक सूफ़ी संत की लहजे में और तरीक़े में अगर देखा जाए तो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो देखने को मिल रहा है क्रांतिकारी बाबा में। क्रांतिकारी बाबा एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जेएनयू से पढ़ाई करने के बावजूद भी सनातन धर्म की जो ज़िम्मेदारियाँ है उसके निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रांतिकारी बाबा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आवान इंडिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में आप यहाँ आकर के बैठे हैं, क्या कुछ कहें? जी नमस्कार, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इरशाद अली जी को। मैंने इनके बारे में, जब मैं दिल्ली में था, मुंबई में था, मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, हरिद्वार में रहता हूँ, इनके बारे में मैंने सुना। मैंने कहा कि भाई राजेंद्र बाबू की धरती है, द्रोणाचार्य की धरती है और बिहार की धरती है। बिहार वह राज्य है जिसके हर एक वर्ड से भारत का नाम आता है। BIHAR, बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और भारत का सबसे प्राचीन नाम रीवा, आर से रीवा। तो ये पांचों नाम आता है भारत का। उस भारत के बिहार राज्य में सिवान, जो शब्द नहीं है, सिवान को किस शब्द से मैं धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं, ऐसे सिवान के, उस सिवान में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं कि 2010 में एक ट्रस्ट का निर्माण इन्होंने किया। आवान इंडिया एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का इन्होंने निर्माण किया 2010 में। और मैंने जब इनके बारे में सुना कि भाई ऐसा ऐसा काम करते हैं कि प्रतिदिन सिवान में अगर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई लाश आता है, उसका पोस्टमार्टम जो होता है, उस लाश का कफन, किसी का भी हो, कफन और पॉलीथीन, उसका जो भी इक्विपमेंट्स लगता है, दवा बीरो जो भी लगता है, उसके चिराई के लिए ब्लेड व्लेड सब सर प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा कि वैसे लोगों से मिलना चाहिए और सर से मेरा काफ़ी पुराना संबंध है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यही इरशाद अली जी हैं। मैं इसे जनरली नाम से परिचय नहीं था उतना, लेकिन चेहरा से मुलाकात होती रहती थी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बाबा इस ट्रस्ट को आगे, हम बोले कि चलिए जितना भी तन्मयता होगा आपके ट्रस्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा, कि ऐसे ही आप काम करते रहें। और इंशाअल्लाह हम सारे लोगों से भी आग्रह करेंगे, सिवान वासियों से, बिहार वासियों से, कि सुंदर जो काम करना है उनके साथ ट्रस्ट में मिल करके आप लोग भी सहयोग करें ट्रस्ट को, कि ट्रस्ट का काम आगे बढ़े, कि आम जनता का। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के लिए सारा हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है। तो जनता का जो भी हित अच्छा कार्य करे, जनता के लिए करे, जनता के द्वारा जो काम हो, तो उसको हाथ सहयोग करना चाहिए, हाथ बढ़ा करके, कदम से कदम बढ़ा करके, कंधे से कंधे मिला करके चलना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इरशाद भाई को। और सोशल, ये आवाम इंडिया एजुकेशनल जो ट्रस्ट है इनका बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं शुभ आशीर्वाद दूंगा कि खूब ट्रस्ट आगे बढ़े, ऐसे ही कार्य करते रहे। क्रांतिकारी बाबा बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वैसे भी दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे जो क्रांतिकारी बाबा के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जेएनयू से आपने पढ़ाई की, एस्ट्रोलॉजी में आपने महारत हासिल की हुई है, तो अपने बारे में थोड़ी सी बातें आप बताइए। जी मैं नमस्कार आप सभी को, और सेलेक्ट 24 न्यूज़ में स्वागत है सबका। भाई आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम क्रांतिकारी बाबा एक महात्मा, एक फ़कीर का नाम दिया हुआ है और मैं सबका सम्मान करता हूँ। सबके पास बैठना कोई भेदभाव नहीं है और हमेशा मैं सबको प्यार करता हूँ। तो ये मैं जेएनयू से पास आउट हुआ, उसके बाद से मैंने एस्ट्रोलॉजी में मैंने पीएचडी किया, पामिस्ट्री में। और पीएचडी करने के बाद से मैंने ग्रहों पर बृहस्पति का प्रभाव जीवन पे, कौन सा कैंपस में आपका वृक्ष होना चाहिए, कौन सा पेड़ घर के अंदर लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, मैंने समुद्र शास्त्र को पढ़ा। और समुद्र शास्त्र की विद्या जो है भारत की बहुत प्राचीन विद्या है, जो संत महात्माओं ने दिया, बागभट जी दिए, महर्षि चरक ने दिया, महर्षि सुश्रुत ने दिया, जो आज पूरा दुनिया आज एक्सेप्ट कर रहा है। मैं बता दूं आपको कि पूरी दुनिया का नंबर 1 भारत में एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 टीचर थे, प्रोफेसर थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में, गुरुजी जो बच्चे। तो सोचिए कितने बच्चे होंगे। जब अंग्रेज लोग अपने देश को छोड़ के जाने लगे तो सारी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया, पूरा 200 वर्ष तक अंग्रेज राज किया अपने देश पर। तो लगातार उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके जो अच्छी पुस्तकें थी, जो उनके समझ में आई, वह किताब को अपने साथ वो लोग लेके चले गए। जो नहीं समझ में आई, आग लगा दिए। तो भारत की जो प्राचीन विद्या है, भारत विश्व का गुरु कहा गया है। विश्व का गुरु आज भी है, कल भी रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा, था, है और रहेगा। चूँकि भारत के
महात्मा लोग, भारत के फ़कीर लोग जाकर के पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं भारत माँ का। तो वही मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब गए यहाँ से सारी विद्या को लेके चले गए, जो बच्चा जो नहीं समझ में आया आग लगा दिए। आज जो भारत इतना पीछे है, बिहार इतना पीछे, अगर नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी अगर होता तो आज कहीं हम वर्ल्ड के विश्व पटल पर आज भारत का कहीं एक अलग स्थान होता। जी। आवान इंडिया एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के इरशाद अली यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन समाज में इस तरह का काम कितना अहम है, इस पे रोशनी डालें। ये होना चाहिए। देखिए समाज के लिए, भाई समाज, आप भी इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए आए हैं। तो हरिवंश बच्चन ने अपने एक कविता में लिखा है कि अन्न गिनत राही गए पर उनकी पता क्या, कुछ छोड़ गए पैरों के निशाने। जब अच्छा कार्य करिएगा तो हमारे आवाम इंडिया के जो हमारे चेयरपर्सन बैठे हुए हैं बगल में, बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ऐसे हर आदमी को समाज में आना चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो, हमारे सिवान के लोगों का कल्याण हो, जनता जनमानस के लिए अच्छा सोच, इनकी अच्छी पहल है कि एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सभी को सहयोग करना चाहिए। मैं भी इनके सहयोग, इनके ट्रस्ट में सहयोग करूंगा जितना हो सकेगा। बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी बाबा। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इरशाद अली ख़ान भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्रांतिकारी बाबा के इस आवान इंडिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में सम्मिलित होने से कितना फ़ायदा पहुंचेगा समाज को। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय ट्रस्ट के लिए दिया। सिवान जिला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, और आगे बढ़िएगा तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सबसे ज़्यादा विकास करके पार्लियामेंट में इसका रिकॉर्ड कायम है, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। नटवर लाल भी इसी धरती के थे, जो भी एक इतिहास में रिकॉर्ड है। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो इसी धरती के बरहरिया के आमिर सुबहानी साहब हैं, जिन्होंने IAS में टॉप करके पूरे भारत में एक इतिहास रह जाए। और अब आगे आप आइए तो श्री अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर के रूप में अभी गौरव प्रदान कर रहे हैं। और आज हमसे मुलाकात हुई है इसी धरती के इस नौजवान, मेरा छोटा भाई जो क्रांतिकारी बाबा के नाम से मशहूर है, JNU से इन्होंने पढ़ाई किया है। मास कम्युनिकेशन में इन्होंने डिग्री लिया है और बहुत सारा अखबारों में पत्रकारिता करने के बाद इन्होंने रिजाइन करके समाज सेवा में लग गए। आज हमें गर्व है, सिवान वासियों को गर्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिवान को गर्व होना चाहिए कि सर्वधर्म और सर्व पार्टी, ये मेरा छोटा भाई क्रांतिकारी, ये सारे लोगों से पूरे भारतवर्ष के कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या भाजपा के वरिष्ठ जो भी नेता हैं, सब के संपर्क में ये रहते हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, ट्रस्ट की ओर से, अपनी ओर से और पूरे सिवान जिला की ओर से मैं ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये दिन दूनी रात तरक्की करें और पूरे देश के लिए तो सोच रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, सिवान के लिए भी कुछ करें। सिवान में गुमनाम बन के, इसलिए कि ये ज़रूरी है कि ये हर धर्म के तरफ से है कि आपका फ़र्ज़ बनता है, जब आप जहाँ जन्म लेते हैं तो पहले माँ बाप का फ़र्ज़ है, पड़ोसी का फ़र्ज़ है, उसके बाद जिला वासियों का फ़र्ज़ है, उसके बाद देश के लिए आप काम कीजिए ना जी, देश के लिए ज़रूर काम कीजिए। और तो पहले सिवान के लिए भी आप कुछ सोचिए, ये मेरा आग्रह है क्रांतिकारी बाबा से। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा गंगा जमनी तहज़ीब का ये आईना है, जहां हमारे साथ क्रांतिकारी बाबा भी मौजूद हैं और साथ में इरशाद अली ख़ान जो आवान इंडिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा होगा जो समाज को लगातार तोड़ने के
बारे में सोचते रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा विवाद उत्पन्न कर देते हैं जिससे हमारे देश की संस्कृति और मूलभूत जो हमारा ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम एक दूसरे के धर्म में किसी भी तरह की कोई भेदभाव को अपने सीने में दबा के नहीं रखते हैं, वो भी उभार दिया जाता है और आपस में लड़ा कर हमारे मासूम लोगों के खून को बहाया जाता है। तो ऐसे में ये दोनों शख्सियत एक जगह इकट्ठा होकर के समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई मज़हब है, ना ही उसके प्रति देश और समाज की कोई भी ऐसी चीज़ हावी हो सकती है जो इससे बड़ा बना सके। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।